आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल मालिक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खुद किफालत के जरिए नई सलाहियतें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया मसनूआत की मांग बढ़ रही है। जनाब मोदी ने माल तैयार करने वालों और सनअतकारों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनका माल आलमी मेयार पर खरा उतरे। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी नौजवान के लिए कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं है जिसे वो पूरा न कर सकता हो और उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 95.82% हो गई है। और मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट पर 277 रन बना लिए थे। उबूरी कप्तान अजिंक्या रिहाने ने सेंचुरी बनाई है और वो अभी तक आउट नहीं हुए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आत्मनिर्भरता या खुद किफालत के जरिए नई सलाहियतें पैदा कर रहा है। आकाशवाणी से अपने मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का आम आदमी तब्दीली महसूस कर रहा है और गैर मामूली उम्मीद पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से दुनिया को सप्लाई के सिलसिले में मुतादिद रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत ने हर बहरान से एक नया सबक सीखा है और इस्तेदाद और सलाहियत पैदा की है। वजीर आजम मोदी ने दिल्ली के अभिनव बनर्जी के तजुर्बे का जिक्र किया, जिन्होंने लिखा था कि ग्राहक भारत में तैयार करदा अशिया की मांग कर रहे हैं और दुकानदार भारत में तैयार किए गए माल को फरोख्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सोच में एक बड़ी तब्दीली है। एक साल के अंदर अंदर मुल्क के अवाम की सोच में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने अहले वतन को मशवरा दिया कि वो उन तमाम चीजों की एक फहरिस्त तैयार करें जिन्हें वो इस्तेमाल करते हैं और फिर गौर करें कि इनमें से क्या क्या चीजें भारत में तैयार की जा सकती हैं। वजीर आजम ने कहा कि हर नए साल पर लोग कुछ न कुछ अहद लेते हैं और इस साल उन्हें मुल्क के लिए अहद लेना चाहिए। उन्होंने सनअतकारों और माल तैयार करने वालों पर जोर दिया कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनकी मसनूआत आलमी मेयार पर खरी उतरें। उन्होंने स्टार्टअप्स और सनअतकारों से कहा कि वो आगे आएं। कर्नाटक के नौजवानों के ग्रुप युवा ब्रिगेड की एक टीम के बारे में उन्होंने कहा कि किसी काम की लगन और धुन और अज़्म मुसम्मम से हर मकसद हासिल किया जा सकता है। युवा ब्रिगेड के नौजवानों ने श्रीरंगपटना के एक कदीम मंदिर की तज़ीनकारी की और इसे एक नया रंगरूप दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि जब वो भारत के नौजवानों को देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है, क्योंकि उनमें ये जज्बा पाया जाता है कि हम ये काम कर सकते हैं और करेंगे। इन नौजवानों के लिए कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं है कि वो उसे पूरा न कर सकते हों और उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सदियों से मशहूर और मारूफ कश्मीरी ज़ाफ़रान को जीआई टैग से जोड़ दिया गया है और इस तरह सरकार इसे दुनिया भर में एक मकबूल ब्रांड बनाना चाहती है। जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक बड़े बाजार में कश्मीरी ज़ाफ़रान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि अब इसकी बरामद में इजाफा होगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिशें मुस्तहकम होगी। ज़ाफ़रान पैदा करने वालों को इससे खास तौर पर फायदा होगा। कश्मीरी ज़ाफ़रान का मुआवजना कहीं की भी ज़ाफ़रान से नहीं किया जा सकता और ये अपनी एक अलग खुशबू रखती है। 2 दिन पहले मनाई गई गीता जयंती का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि गीता ने जिंदगी के हर शोबे में अवाम को मुतासिर किया है। गीता एक अनोखी किताब है और ये खुद भगवान कृष्ण की जबान से निकले हुए अल्फाज पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि गीता की तरह हमारा तमाम इल्म तजस्सुस से शुरू होता है और यही तजस्सुस अवाम को नित नई चीजें सीखने के लिए आमादा करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुरु गोविंद सिंह के बेटों साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को खिराज अकीदत पेश किया, जिन्हें आज ही के दिन जिंदा दफन कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि जुल्म और ज्यादती करने वालों और जालिमों से अपनी सदियों पुरानी सिकाफत, तहजीब और रिवायत को बचाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कई अजीम कुर्बानियां देनी पड़ी। जालिम चाहते थे कि साहबजादे अपना अकीदा और अजीम गुरु की रिवायती तालीमात तर्क कर दें, लेकिन इन साहबजादों ने कम उम्री में भी जबरदस्त जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया। आज के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की वालिदा माता गुजरी को भी शहादत मिली थी।
वजीर आजम ने कहा कि तकरीबन एक हफ्ते पहले गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस था और उन्होंने गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर मत्था टेका और गुरु तेग बहादुर जी को गुलाए अकीदत नजर किए। जनाब मोदी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर, माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और 4 साहबजादों और इन्हीं जैसी दूसरी शख्सियात की कुर्बानियों के नतीजे में आज भारत का मौजूदा ताना बाना महफूज और बरकरार रखा जा सका है। वजीर आजम ने मुल्क के अवाम को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में संगोला से मगरबी बंगाल में शालीमार तक 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन सब्जियां और फल लेकर जाएगी और तमाम स्टॉप्स पर जल्द खराब होने वाली अशिया के उतारने चलाने की इजाजत दी जाएगी और सामान के साइज पर कोई पाबंदी नहीं होगी। भारत सरकार ने सब्जियों और फलों की बारबरदारी पर 50% की सब्सिडी दी है। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और रेलवे के वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर के चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन का इफ्तिताह करेंगे। इससे आरामदेह सफर और आमदोरफ्त में आसानी के एक नए बाब का आगाज होगा। बगैर ड्राइवर के चलने वाली ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर खुदकार होगी, जिससे इंसानी गलती का इम्कान खत्म हो जाएगा। मेजेंटा लाइन पर जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन के दरमियान बिना ड्राइवर के ट्रेन खिदमात के बाद 2021 के वर्ष तक दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर भी इसके शुरू होने की उम्मीद है। वजीर आजम एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस का भी इफ्तिताह करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। किसान यूनियनों ने मंगल को दिन में 11 बजे हुकूमत के साथ बातचीत का एक और दौर शुरू करने की तजवीज पेश की है। सिंगू बॉर्डर पर स्वराज इंडिया के सदर योगेंद्र यादव ने नामानिगारों को बताया कि ज़राई कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाले सभी किसान लीडरों और तमाम किसान यूनियनों के नुमाइंदों ने मुत्तफिका तौर पर मरकज के साथ बातचीत का एक और दौर करने का फैसला किया है। जुमेरात को मरकजी हुकूमत ने एहतजाज करने वाली किसान यूनियनों को एक खत तहरीर किया था और उन्हें फिर से बातचीत के लिए मदऊ किया था। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 21,400 मरीजों के शिफायाब होने के साथ ही सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 95.82% पर पहुंच गई है। मुल्क में अब तक कुल 97,61,500 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड-19 के 18,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की कुल तादाद 1,01,87,800 तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर में शोपियां के कानीगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक अल बद्र तंजीम से था। ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुसूसी इतला मिलने पर तलाशी की कार्रवाई शुरू की। ये दोनों दहशतगर्द इस साल जुलाई अगस्त में तंजीम में शामिल हुए थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल मरकज के जेर इंतजाम इलाके डीयू में अपने 4 रोजा दौरे के दूसरे दिन मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और उनका संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों में आईआईटी वडोदरा इंटरनेशनल कैंपस डीयू और कमलेश्वर स्कूल घोगला के पहले तालीमी सेशन का इफ्तिताह शामिल है। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट पर 277 रन बनाए थे। आज जब खेल खत्म हुआ तो अजिंक्य रहाणे 104 रन पर और रविंद्र जडेजा 40 रन पर खेल रहे थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पहली पारी में 195 रन पर आउट कर दिया था। इस तरह भारत को अभी 82 रन की बढ़तरी हासिल है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत खुद किफालत के जरिए नई सलाहियतें पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया मसनूआत की मांग बढ़ रही है। जनाब मोदी ने माल तैयार करने वालों और सनअतकारों से कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनका माल आलमी मेयार पर खरा उतरे। जनाब मोदी ने कहा कि हिंदुस्तानी नौजवान के लिए कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं है जिसे वो पूरा न कर सकता हो और उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वालों की शरह बेहतर होकर 95.82% हो गई है। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 5 विकेट पर 277 रन बना लिए थे। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।